अगर तुमने यही ठाना है कि 95% अंक लाना है तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अब नहीं है डरना, बस ये गलती मत करना। बहुत सारी गलतियां बच्चे इस वक्त दोहरा रहे हैं। परीक्षा जैसे नजदीक आ गया तो आप लोग नए सिरे से नोट्स तैयार करना शुरू कर दिए। बहुत बड़ी गलती है। इसी प्रकार की और भी कई सारी गलतियां मैं आपको गिनवा सकता हूं जो आप इस वक्त कर रहे हैं। इन्हीं गलतियों से आप सभी को इस वक्त बचना है। गलती यहां पर देखो कौन कौन सी कर रहे हो। मुख्य तौर पर आप क्या करते हैं, आसान टॉपिक को बहुत बार दोहराए जा रहे हैं। अब यह गलती नहीं करना है क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए टॉपिक आसान लग रहा है तो लगातार उसी टॉपिक पर आप बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि सब कुछ कर लिया मैंने, तो यहां पर आसान टॉपिक को बहुत अत्यधिक दोहराव नहीं करना है। यह दोहराव बंद कर दीजिए। दूसरा, नए सिरे से बहुत सारे बच्चे इस वक्त नोट्स तैयार कर रहे हैं और ये गलतियां बहुत बड़ी है। असल में देखोगे तो आप बोर्ड के बहुत करीब चले गए, एग्जाम डेट शीट जारी हो चुका है, आप अभी तक क्या तैयारी किए हो नहीं किए हो, अब खुद का मूल्यांकन करो, रिवीजन करो, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन अब नए सिरे से नोट्स तैयार करना बंद करो। यहां पर तीसरी गलती जो आप लगातार कर रहे हैं, एक ही स्थान पर लगातार लंबे समय तक बैठ करके पढ़ाई करते हैं और साइकोलॉजी कहता है कि भाई साहब अगर आप एक साथ बैठ करके लंबे समय तक पढ़ाई कर ही रहे हो, थकावट होती है, अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स दो ताकि आप अच्छा फील कर सकें और उसके जरिए फिर आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। तो आप समय समय पर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ाई करिए, फिर ब्रेक लीजिए। इस प्रकार से आपको करने हैं। आप गलती क्या कर रहे हो, लगातार और लंबे समय तक बैठ करके पढ़ रहे हो, तो पढ़ाई इस प्रकार से बंद करिए। जो तरीका सही है, जो आपको बॉडी को रिलैक्स दे सकता है, वो आप काम करिए, फिर पढ़ाई आगे तो होती रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि किसी भी विषय पर आप क्या करते हैं, दिन भर लगे हुए हैं। अब दिन भर एक ही विषय पर अगर लगे रहोगे, एक विषय के लिए अधिकतम अगर मान लीजिए 100 अंक निर्धारित है, तो उससे ज्यादा तो अंक आएंगे नहीं। अब जो विषय आपको आसान लग रहा है उसी विषय को पढ़िए जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अब ये गलती बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर एक ही विषय को आप बहुत ज्यादा समय दे दोगे तो फिर दूसरा विषय आपका रह जाएगा, जैसे कि तैसे पड़ा रह जाएगा। सो यहां पर आपको क्या करना है, अपने जो टाइम है, पढ़ाई का जो टाइम है, वो सभी विषयों को बराबर देना सीखिए। हाँ, कुछ सब्जेक्ट आपको ज्यादा मुश्किल या डिफिकल्ट लगते हैं तो उस पर आप समय ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको हर एक सब्जेक्ट जो वो समान रूप से लेकर के चलना है, क्योंकि सभी अंक, सभी विषयों के अंक बहुत ज्यादा मायने रखते हैं आपके स्कोर कार्ड के लिए, आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिस्ट के लिए या फिर रिजल्ट के लिए। उसके बाद यहां पर देखिए, ये पांचवी गलती तो हर एक बच्चा आजकल कर रहा है, लेकिन मैं कुछ बच्चों से जब सवाल पूछा कि आजकल रील्स देख रहे हो क्या, उसने सीधा जवाब दिया, सर ये मैंने छोड़ दिया है। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो अब इस चीज को छोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, अभी भी अगर आप गलती ये कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आप रील देख रहे हैं, तो आप इस रील को देखना बंद करिए। हाँ, एकेडमिक सेशंस आप देखिए, एकेडमिक शॉर्ट्स देखिए, जिसमें कि आप लॉजिक सीख सकते हैं या फिर ट्रिक सीख सकते हैं, तो वो सब सारी चीजें पढ़ाई के लिए आपकी ठीक है, लेकिन रील्स देखना बंद करिए, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बच्चों का शिकायत ये भी है और लगातार ये गलती दोहरा भी रहे हैं। उन्होंने जब मुझसे बात करा, दो तीन बच्चों से मैंने लगातार बात किया इस चीज पर कि अभी किस तरह का जो खान पान ले रहे हो या फिर कैसे पढ़ाई चल रही है, उसने तीनों बच्चों ने, मैंने तीन बच्चों से बात करा, तीनों ने एक ही तरह से जवाब दिया कि सर देखिए हो क्या रहा है ना, कि जो हमारी आदतें पहले वाली है वो खत्म नहीं हो रही है। पढ़ाई के साथ हम कुछ भी चिप्स वगैरह ले लेते हैं या फिर जो मम्मी फ्राई करके कुछ दे देती है तो वो भी ले लेता हूँ। मम्मी से भी एक विशेष तौर पर रिक्वेस्ट होगा कि मम्मी इस वक्त, है ना आंटी जी, इस वक्त आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, जो पकवान आप दे रहे हो अच्छी बात है आप बाद में देना, क्योंकि जब ज़्यादा तेलीय चीज़ें हम लेते हैं शरीर के अंदर में तो ये हमारा माइंड सोचना समझना धीरे धीरे करके कम कर देता है ना। क्योंकि जीभ को स्वाद चाहिए और स्वाद आप लगातार अगर देते जाओगे तो जीभ को तो पसंद है, लेकिन पेट को वो चीज़ें नहीं पसंद है। जो जीभ को पसंद है वो पेट को पसंद नहीं है, तो यहां पर दोनों में लड़ाई हो जाएगी और इस मामले में जीभ तो आगे जीत जाएगा और जैसे ही जीभ जीतता है तो माइंड को भी हरा देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा
कि आप इन सारे भारी और जंक फूड को खाना बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अभी जब आपके एग्जामिनेशन नजदीक आ गए हैं तो ये सब आपको बहुत ज्यादा विचलित करता है, आपके पढ़ाई से मन को भटकाता है, इसलिए इन सारी चीजों का खान पान अभी बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके साथ यहां पर दूसरों से आप तुलना करने लगते हो और यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। पेरेंट्स से भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे के साथ बिल्कुल मत करिए। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आपका बेटा कम पढ़ रहा होगा, लेकिन आप उसे सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म में ही मोटिवेट करिए कि बेटा तुम कम पढ़ रहे हो या फिर तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी कमजोर पड़ रही है, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। उस पर प्रेशर देने की कोई आवश्यकता ज्यादा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा बच्चों को जरूरत है वो है उसे मोटिवेशन की, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने की। तो अगर बच्चा छोटा छोटा कुछ प्रयास करता है, उसमें सफलता पाता है, तो आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, डिमोटिवेट नहीं करना है। और हम बच्चों से विशेष तौर पर कहेंगे कि आपने जो कुछ भी कंसेप्ट अभी तक पढ़ा है उसको ये मान करके चलिए कि आपको जब वो सवाल पूछा जाएगा तो क्या आप उस पर 100% दे पाओगे। क्या आपको लगता है कि वो प्रश्न सही तरीके से एग्जाम में लिख पाओगे? तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए, उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अपने जो कंटेंट्स पढ़ा है, जो चैप्टर्स के नोट्स आपने देखे हैं, जो रिवीजन आपने किया है, इसको ठीक ढंग से अगर जांच पड़ताल करना चाहते हो तो उन्हीं टॉपिक से संबंधित, उन्हीं विषयों से संबंधित मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हल करना शुरू कर दीजिए। हमने एमसीक्यूज करा था कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर ही, तो आप वहां से भी जाकर के अर्थशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और गणित के लिए कंप्लीट वो एमसीक्यू सेशन देख सकते हैं, जहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। इसके साथ में ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, जब भी आप कंपैरिजन करते हो ना, तो इस तरीके से कंपैरिजन कर लेता हो कि उसका बेटा तो यहां पर पहुंच गया, उसको ये चीजें मिल रही है, उसको ये चीजें मिल रही है। ये करना बंद कर दीजिए। दूसरों से तुलना अपने आप को नहीं करना इस प्रकार से, क्योंकि आप किसी बाजार की वस्तु नहीं हो कि दूसरी वस्तु के साथ आपकी तुलना की जाए। आप देश का संसाधन हो, आप आगे चल करके देश में अच्छा कंट्रीब्यूट करोगे, ये पूरी उम्मीद है अपने भारतवर्ष को। तो यहां पर आपसे हम एक ही चीज कहेंगे कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें फुल कॉन्फिडेंट रहिए। और अगर कहीं लग रहा है कि सर कोई टॉपिक कमजोर पड़ रही है, तो कॉमर्स वाला हिंदी मीडियम पर ही आपको वन शॉट लेक्चर मिल जाएंगे या फिर एमसीक्यू सेशन मिल जाएंगे, इसी प्रकार से रिवीजन सेशन मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाकर के वीडियोस को देखिए, समझिए। और कुछ अगर कमी लग रही है आपको, कि लग रहा है कि सर मैं इस टॉपिक में कमजोर पढ़ रहा हूं, मेरी कुछ डाउट है, तो आप चैट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है ना। आप मुझे बता सकते हो कि आपको किस तरह की वीडियो कंटेंट चाहिए। क्या एग्जामिनेशन में आपको यह डर हो रहा है कि कॉपी कैसे लिखना है? इसकी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे चैट में जरूर बता देना, ठीक है ना। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। बाकी बातें जब भी होगी आपसे सीधे तौर पर मैं मुलाकात करूंगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है पूरी की पूरी वीडियो में, कि आसान टॉपिक को अत्यधिक दोहराव कर रहे हो तो दोहराव बंद करिए, नए सिरे से नोट्स तैयार करना बंद करो। उसके बाद लगातार और लंबे समय तक बैठ करके एक ही स्थान पर पढ़े जा रहे हो, ऐसी पढ़ाई बंद करो। उसके बाद किसी एक विषय पर अत्यधिक समय दे रहे हो तो यह भी करना बंद करो। सोशल मीडिया पर रील्स देख रहे हो तो इसको भी देखना बंद करो। उसके बाद भारी और जंक फूड ले रहे हो, फास्ट फूड ले रहे हो, यह भी खाना बंद करो। और उसके सबसे अंतिम भाग में कह रहे हैं कि दूसरों से खुद की तुलना बंद करो। और मैं अब आपसे आखिरी बार कह रहा हूं कि अब पढ़ाई शुरू करो और अब यह वीडियो देखना भी बंद करो। मिलते हैं फिर से दूसरी किसी अन्य वीडियो अपडेट के साथ। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय कॉमर्स।